अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज हम तैयारियों के हवाले से करेंगे। आज सुबह जब हम घर से निकले तो हमने सड़कों पे एक अज़दाम देखा, ट्रैफिक जाम देखा, मैस देखा, दुकानों पे बड़ी बड़ी तादाद में लोगों की कतारें देखी। और ये कतारें, ये तादाद, ये सब बयान कर रही थी कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा ईद ही है, उसके अलावा और कुछ बड़ा नहीं है। ईद के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। रोटी ख़रीदने में हर कोई भीड़ लगाए हुए था, गोश्त ख़रीदा जा रहा था। और आपको बताते चलें, गोश्त के हवाले से तो आप अखबारों में ख़बरें पढ़ चुके होंगे। गोश्त खाने में हम सबसे ऊपर हैं इस साल, जो रमज़ान के महीने में हमने गोश्त खाया है। लेकिन हौड़, भीड़, सब कुछ भी थी। ये सब कुछ दिखावा भी है, कुछ मजबूरी भी है, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ एक तरफ हमारी अक्सर इस साल हमारे जेब के हवाले से सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं रही, ताहम फिर भी कुछ दिखावा, कुछ मजबूरी, इस सब को देते हुए लोग निकल पड़े थे। और शहर में, गांव में, देहात में, हर जगह से खबरें यही आ रही हैं कि एक हौड़ मची हुई है। और दुकानदार क्या, कसाई क्या, हर चीज़ अपने अपने हिसाब से। इस सब के बीच में निरखनामों पे अमल कहीं नहीं हो रहा था। और निरखनामों पे अमल न करने की बात करते हुए साफ जाहिर हो रहा था कि सिस्टम का ये एक पुर्जा जो है, जो अमल दरामद कराता है सड़कों पे, वो इस सब के बीच में कहीं गायब था। सिचुएशन क्या रही कश्मीर वैली में आज, कहाँ किस तरह की सिचुएशन थी, हम अपने नुमाइंदों से आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे नुमाइंदे जो हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। श्रीनगर में फैसल है, हमारा गांदरबल में वक़ार है, सोपोर में नदीम है, कुपवारा में हमारे पास दूसरे साथी हैं तारिक रहीम हैं। तो सबसे हम जानेंगे कि क्या क्या उनके इलाके की सिचुएशन। तो उन अपना नाम वक्त ज़ाया करते हुए सबसे पहले फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर आपकी, गाड़ी में बैठे हैं, फंसे हुए थे कहीं पे या कि कहीं जा रहे हो, ये बता दो। देखिए सनम, जिस तरीके से आज जिस तरीके से तैयारियां हो रही ईद की, तो सभी इलाकों से जो लोग श्रीनगर की तरफ लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम जो है वो रहता है। तो इसलिए गाड़ी से ही हमें ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से आपने तैयारियों की बात की, तो तैयारियां जो इस वक्त मुकम्मल लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच जो है एक आम सी बात इस वक्त लोगों में है, ट्रेडर्स में है, लोगों में है कि पैसा ही नहीं है। यानी क्लियरली ये दिखाया जा रहा है कि एक फाइनेंशियल क्रंच जैसा कश्मीर में है, जैसा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लोग हर बार शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो उससे कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर जो है वो खत्म हुआ है। हालांकि इस वक्त जो है भीड़ भाड़ काफी ज्यादा आज दिन भर ही अभी तक भी लोगों की है श्रीनगर के मुख्तलिफ मार्केट में, चाहे वो गनी खन हो, मेन लाल चौक हो, नवहाटा हो, या उसके साथ साथ जितने भी आउटस्कर्ट एरियाज है जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे लोगों की जो कसी तरह देखी गई। लेकिन जब दुकानदारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन तो वो कहते हैं कि उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जो फाइनेंशियल क्रंच पिछले कई सालों से यहाँ पे देखा जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा आगे जाकर भी हमें दिख रहा है कि लोग जो है ज्यादातर पैसे जो खर्च नहीं करते। हालांकि आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जो कश्मीरियों का जो मटन खाना है उस पर काफी ज्यादा चर्चे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास परचेजिंग पावर ही नहीं, हम कुछ परचेज ही नहीं कर पाते। लेकिन जो भीड़ भाड़ है वो काफी ज्यादा है। दूसरी बात, जहां तक नरकनामों की बात करें, तो आपको याद होगा कि आजकल सरकार के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए या कोई रेगुलेशन नरकनामों पे रखे। क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पे एक मरकज की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर जो है, स्पेशल एसओ जो है वो लॉन्च किया, इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत ये रेगुलेशन, ये सारे तो जो पावर्स है वो महकमा उमूर सारिफिन को दिए गए थे कि आप तमाम तर रेट लिस्ट जो है वो कायम करेंगे और जितने भी नरखनाम है उनके आप रेट तय करेंगे, देखेंगे कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद लास्ट ईयर आपको याद होगा कि वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल किया गया था और जो सारा कुछ है वो अब ओपन मार्केट में हो रहा है। अब खुद ही दुकानदार हो, ट्रेडर्स हो, होलसेल वाले हो, रिटेलर्स हो, वो खुद ही अपनी रेट जो है वो तय करते हैं और उसके बाद जो है वो उस पे बेचते हैं। मटन की बात करें तो मटन में हाल ही में गवर्नमेंट ने पहले रेट 630 रुपया रखा था, लेकिन आज आप देखिए मटन एसोसिएशन ने खुद अपनी जो रेट है 700 रुपये रखी है। उसके साथ जो चिकन है उसकी भी कोई रेट नहीं है और सरकार के पास पावर भी नहीं है कि वो किसी से पूछे कि आपने ये रेट रखी क्यों है। यानी जो भी सब्जी हो, फल हो, यहाँ तक कि जो नानवाई है, उसके साथ साथ जो हजाम है, उन पर भी किसी तरह की कोई रेगुलेटरी इस वक्त नहीं है। सरकार के पास वो पावर ही नहीं है कि वो किसी को कहे कि आप जो है ये इतना आप महंगा क्यों बेचते कि आपके पास कोई रेट लिस्ट है, क्योंकि वो पावर जो है महकमे उमूर सारिफिन से वापस लिए गए थे। तो अब इस वक्त जो सब कुछ
ओपन मार्केट में हो रहा है, जिसको जो पसंद आता है वो रेट लगाता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई खरीदने के लिए भी आता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसकी भरमार है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी है। जरूरत इस बात की थी, अगर आप बराबर मुकम्मल एक साल तक इस तरीके से रेगुलेशन नहीं रख सकते, कम से कम ये त्योहारों के दिन थे, ईद के दिन थे, इस पे कम से कम एक मार्केट चेकिंग स्क्वाड होना चाहिए, एक रेट लिस्ट चेक करने का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, ताकि ये जो ओपन लूट इस वक्त हो रही है ओपन मार्केट के नाम पे, ये रुक सके। लेकिन सरकार, खासकर महकमा उमूर सार्फिन हो, वो इस बात को लेकर अपने हाथ खड़े कर रहा है कि हमारे पास पावर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हाल ही में जो सीएपीडी मिनिस्टर है सतीश शर्मा, उनसे हमने पूछा था कि इस तरीके से एक ऑर्डर यहाँ पे था, उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर जो है वापस इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो इसके लिए बनाएंगे, ताकि जो नरसनामे है उनके रेट जो है वो तय हो, उन पे नजरें हो कहाँ पे किस तरीके से बेचे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देख रहे हैं कि सारा कुछ जो ओपन मार्केट में हो रहा है, और सार्फिन जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। जी सर। फैसल, आपने बड़ा तफसील से बताया। निरखनामा अब नरगनामा बन चुका है, नरख भी इस तरह से नहीं है जो मार्केट का है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जो है, ये लोग क्यों फिर हैं, जेब इजाज़त नहीं दे, लोग क्यों, क्या ये तमाशाई हैं, वो आदत है गया ये वही है, या वाकई में कुछ है शहर में? ये बिल्कुल वही है, जिस तरीके से आपने सही अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गया ही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ईद आती है तो हर एक का ख्वाब होता है कि हम श्रीनगर आए, यहाँ पे देखें क्या कुछ चल रहा है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं है कि सारे लोग जो खाली हाथ ही लौट रहे, जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन है या इनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, वो खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो एक मखसूस तबका है, गरीब तबका, बिलो द पॉवर्टी रहने वाले लोग, वो उनके पास कहीं ना कहीं इस वक्त जो परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो भी अपनी तसल्ली करने के लिए श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं, मार्केट देखते हैं। अगर किसी पे उनका मन आ जाता है, किसी पे उनको लगता है ये मैं खरीद सकता, तो वो खरीद सकता है। लेकिन जो एक बूम रहता था, जो एक रश रहता था ईद पे यहाँ पे कश्मीर के मार्केट में, वो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से मिस है। क्योंकि जो रीजन है वो यही बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा ही नहीं। अगर ये अब आम की बात कश्मीर में बनी हुई है, जब पैसों की बात आती है यही कहते हैं कि कहाँ पैसा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा खत्म हो गया है, कहीं पे है ही नहीं, एक क्रंच जैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बातें हो रही थी, वो अब ग्राउंड में भी उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जबकि लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। तो ये साफ सी जाहिर है कोई ना कुछ मसला तो है, जो कि लोगों को रोक रहा है खरीदारी करने से। कुछ तो है जो लोगों को रोक रहा है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तफसील समय शहर के हाल बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो है जो लोगों को ख़रीदारी से रोक रहा है। वाकई में बाज़ारों में बड़ा रश है, बड़ी अच्छी खासी तादाद में जो भीड़। हमने सुबह जब ऑफिस के लिए हम निकल रहे थे, चूँकि रमज़ान का महीना है तो हम थोड़ा सा लेट निकलते हैं रमज़ान के महीने में, तो इस दौरान जब हम घर से निकले तो हमें आदत थी कि वो एज़ रूटीन आज शहर में बाज़ार में उस तरह रश होगा। लेकिन बाहर जाके देखा तो यूँ लगा कि उमड़ आए हैं लोग, और बड़ा ट्रैफिक मैस था। और इस ट्रैफिक मैस में लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला, लेकिन बड़ा क्या था, एक आदत की है। सोपोर गांदरबल दो जगहों पे सीधा चलते हैं। इस गांदरबल से वकार, बहुत बहुत शुक्रिया वकार। बताइएगा गांदरबल का वकार क्या है? पहले लोगों ने तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। आपको बताएंगे कि गांदरबल जिले में जिस तरीके से आज लोगों का काफी ज्यादा रश हमें देखने को मिल रहा है, लगातार लोग खरीदारी कर रहे हैं। वही दुकानदारों का मानना यह है कि जो लोग पिछले साल 5 केजी चीजें खरीद रहे थे, वो इस बार सिर्फ 2 केजी ही खरीद रहे हैं। साफ तौर पर इन तमाम चीजों में जो है वो अभी हमें कमी देखने को मिल रही है। वजूहत आपके सामने जिस तरीके से लोगों के पास जिस तरीके से पैसों की काफी ज्यादा कमी इस वक्त हम देख रहे हैं। लोगों की उम्मीद थी कि बजट सेशन में आम लोगों के लिए कुछ खास देखने को मिलेगा, उसके बरकत हमें वाजे कश्मीर में इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अभी लोग जो है वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं और ईद उल फितर के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं। खासकर हम सुबह सवेरे से देख रहे थे कि जितने भी बेकरी शॉप्स हैं उन पे काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। खासकर जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें हैं कश्मीर की, उनकी खरीदारी इस वक्त अरूज पर हमें देखने को मिल रही है। महंगाई अपनी जगह है, दूसरी ओर लोग जो है इन तमाम चीजों की खरीदारी इस वक्त कर रहे हैं। खासकर
जितने भी कश्मीर के ट्रेडिशनल चीजें रहते हैं, हम ट्रेडिशनल कुलचा की बात करेंगे, हम ट्रेडिशनल बकरीद खाने की बात करेंगे। हम ये ऐसी चीजें हैं जो कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर खास कर इस्तेमाल की जाती है। या गोश्त की हम बात करेंगे, उन दुकानों पर भी काफी ज्यादा रश हमें आज देखने को मिल रहा है। खासकर हम बात कर रहे हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स है वहां पर कश्मीरी वाजवान की जो डिमांड है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। एक चीज वकार, गांदरबल एक पहाड़ी इलाका है, लोग अपना भेड़ बकरियां बहुत पालते हैं, तो गोश्त की कमी गांदरबल में नहीं होगी, या कि वहां पे गांदरबल में भी बाहर से ही गोश्त इंपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल सनम, जिस तरीके से हम जिला गांधरबल की टोपोग्राफी की हम बात करेंगे, ये गांधरबल नागबल से लेकर जोजिला पास तक फैला हुआ जिला है। वही हम संभल एरिया से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट अटैच करता है। बाहर से भी यहाँ पर गोश्त को इंपोर्ट किया जाता है। चंद इलाके हैं गांधरबल में जहाँ पर मवेशियों को पाला जाता है, वो फिर जो मवेशी है वो मार्केट में जाते हैं और उसी कीमत पे उनको बेचा जा रहा है जो सरकार ने रेट मुकर्रर की है। आपको बताएंगे कि लोग जोश खरोश से महंगाई के बावजूद भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये टाउन का हाल है इस वक्त। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ टाउन में दिखाई दे रही है। महंगाई अपनी जगह है, लोग खरीदारी जोश खरोश के साथ ईद उल फितर के हवाले से कर रहे हैं। वही उलमाए किराम भी लगातार जोर दे रहे हैं तमाम उन लोगों को याद रखा जाए, जितने भी जरूरतमंद लोग हमारे आसपास है उनकी मदद की जाए ताकि वो ईद उल फितर का जो त्योहार है वो जोश खरोश के साथ मनाया जाए। फिलहाल आप तस्वीर में देख सकते हैं लगातार पिछले आधे घंटे से यहाँ पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। 2 लेन लाइन्स अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार ट्रैफिक पुलिस की हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वकार, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जाहिर है गांधरबल की तस्वीर भी आपने देखी, बड़ी तादाद में लोग जो है निकले थे और ख़रीदारी के लिए। हंदवाड़ा में तारिक रहीम है हमारे पास। तारिक रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हंदवाड़ा से हमें सूरत हाल करेंगे, नॉर्थ कश्मीर की अपडेट करेंगे। सोपोर से नदीम भी हमें, उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन पहले तारिक के पास चलते हैं। तारिक रहीम, क्या कुछ सूरत हाल है बाज़ार की, क्या कुछ सूरत हाल है सरहदी इलाकों की, और लोगों में जोश खरोश खरीदने का है, जेब क्या कहता है? सनम, हमने देखा कि चूंकि आई एम बेस्ड इन हंदवाड़ा, लेकिन अगर हम करना से लेके लोलाब की बात करें या अगर हम प्रॉपर कुपवारा टाउन की या हंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो काफी जोशो खरोश और काफी रश हमने देखा मार्केट में है। अगर जैसे मेरे बाकी साथियों ने कहा, अगर रेगुलेटरी भी जारी की गई थी, लेकिन हमने ग्राउंड पे देखा कि जो भी मटन है या अगर जो भी एक रेट लिस्ट सेट किया गया था उसको बलाई ताक रखा गया है। जो भी डीलर्स हैं, हमने देखा कि अगर रेट 650 तय की गई, लेकिन 700 के करीब 700 पे बेचा जाता है। और वो भी ये बात सबसे बड़ी जो हम लोगों ने हम तक ये पहुंचाई कि ए ग्रेड जो है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी क्वालिटी का मीट उनको फराहम नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बाकी बेकरी की बात करें, बेकरी भी इस वक्त जो है उसका भी रेट लिस्ट जो है उस पर भी लोगों का ये खर्चा है और लोगों की ये ग्रीवेंस है कि कोई भी सेट जो है रेट लिस्ट इस हवाले से नहीं है। और इस वक्त अगरचे 1-2 दिन पहले हमने देखा कि जो टीमें जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, लेकिन आज लोगों का ये कहना है कि खुसूसी तौर पर आज भी या आज चूंकि कल अरफा है तो इन 2 दिनों में खुसूसी टीमें यहाँ पे मार्केट में होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हंदवाड़ा जो चूंकि मरकजी इलाका है तो यहाँ पे मतलब ये डिसाइड किया जदीद हंदवाड़ा है, वहाँ पे जो है वो ईद उल अजहा की नमाज 10 बजे। जी, आप नमाज की बात कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तामीर शुदा यहाँ पे जदीद हंदवाड़ा चौक में डिसाइड किया गया पूरा जाएगी। ये आपने जहाँ मार्केट की बात की, खरीदारी की बात की, ये फजूल खर्ची भी आज अच्छी तरह होती है या आज की डेट में जेब इजाजत न देती हुए फजूल खर्ची पे कई रोक लगी हुई है वकार? चूंकि
सी डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। ये जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ये पिछड़ा हुआ इलाका है। हमने खुद देखा कि लोगों में काफी वो जो एक तो रगबत है और दूसरा उनमें उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है खरीदने की। हमने देखा कि लोग जो है, चूंकि यहाँ पे ज्यादा मतलब लोग, हमने देखा कि 700 के बजाय वो मटन खरीदने के बजाय में वो तरजीह देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास काफी कम मतलब पैसा है। हालांकि जैसे उलमाए किराम ने ये कहा भी है कि बार बार ये रिपीट भी हो रहा है कि हमें जो नादार लोग हैं उनकी तरफ ये है। अब जरा हम सोपोर का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ज़रा सोपोर का रुख भी करते हैं। ये तस्वीर है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की, और सोपोर में क्या सिचुएशन है, किस तरह से सब कुछ हो रहा है, इस पे हम नज़र रखेंगे। और सोपोर से हमें नदीम हैं, नदीम ज्वाइन किए हुए हैं, और नदीम से हम जानेंगे। नदीम बताइए, जिंदा दलान सोपोर क्या कहते हैं बाज़ार के हवाले से, ख़रीदारी की क़ुव्वत ख़रीदारी से और बाकी मामलात से। नदीम हमें सोपोर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के आपको बताते चलें नमाज की टाइमिंग की भी खबरें आ रही हैं। नमाज टाइमिंग आपको याद होगा, श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज की टाइमिंग जो है वो जारी की गई है, और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पे नमाज टाइमिंग जो है वो जारी करते हुए बताया है कि आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। यानी हज़रत बल श्रीनगर में 10:30 बजे नमाज ईद होगी। खानकाह मुअल्ला श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 11 बजे होगी। मखदूम साहब की जो ज़ियारत है वहाँ पे भी 10 बजे सुबह नमाज ईद हो जाएगी। लेकिन इस नमाज ईद के लिए आने जाने वाले लोग, ज़रा आप तस्वीर देखिएगा, ये है नमाज ईद का, ये वक्फ बोर्ड ने जारी किया है। और जनाब साहब सूरा में जिस तरह 10 बजे है, मीर हज़रत खानकाह मुअल्ला में सुबह 11 बजे है, नक्शबंद साहब में 10-10:30 बजे है, तरार शरीफ में 10:30 बजे है, दस्तगीर साहब में 9:30 बजे है, 9:15 बजे के आसपास है, मखदूम साहब में 10 बजे है, कैलाशपुरा जो है वहाँ पे भी, अहम शरीफ बांडीपुरा में 8:30 बजे है, खानकाह फैज़ पनाह त्राल में 8:30 बजे है, इसी तरह आसार शरीफ कैलाशपुरा में 9 बजे है, सरी गुफ़रा की नमाज में जो सरी गुफ़रा अनंतनाग में ज़ियारत शरीफ वहाँ 9 बजे है, रूरल एरियाज़ में 9 बजे के आसपास है, कुछ जगहों पे 7:30 बजे का भी टाइमिंग है। लेकिन शहर में सबसे बड़ी जो जामिया है हमारी, सबसे बड़ा जो इज्तिमा जहाँ पे होता है हज़रत बल में, वहाँ 10:30 बजे सुबह नमाज अदा की जाएगी। श्रीनगर की ईद के हवाले से जो वक्फ बोर्ड है इन्होंने कोई प्रोग्राम जारी नहीं किया है। अब देखना है कि क्या श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद नमाज की इजाज़त होगी या नहीं होगी। ईद नमाज के साथ साथ आप पे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, और ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा मैं उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को ईदी तो देते हैं, लेकिन वो ईदी किस तरह से वो ख़र्च करते हैं उस पर नज़र चेक नहीं करते हैं। हो सकता है आपका बेटा, आपका बच्चा आपसे ईदी ले और उसको गलत तरीके से ख़र्च करे। पैसा लेना कमाल नहीं है, कमाल है पैसा खर्च करना। तो सही तरीके में अपने बच्चों को बताइए कि वो पैसे को खर्च करें। और साथ साथ में मेरी गुजारिश रहेगी, पुरजोर गुजारिश रहेगी, क्योंकि पिछले साल भी हमें बहुत से लोगों ने कॉल्स करके फिर बताया था, कुछ लोग मेरे पास भी आए थे, बताया था कि ईद पे जो पटाखे 3-4 दिन पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्या भाई दिमाग फूटा है उन लोगों का जो ये पटाखे फोड़ रहे हैं? उन बच्चों को, उनके वालिदैन को ये जिम्मेदारी है। नदीम सोपोर से बताइएगा, जिंदा दलान सोपोर क्या कहते हैं ईद के हवाले से, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल सना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए ईद का जो है रश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम खासकर सोपोर की बात करें तो सोपोर के अंदर भी जो है, अगर हम कल से ही देखें तो कल से ही मार्केट्स के अंदर गहमागहमी है, और जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, जितने भी दूर दराज इलाके हैं जैसे गांव, रफियाबाद, बाकी जितने भी सोपोर को जो इलाके कनेक्ट करते हैं, वहां से लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और खासकर अगर हम औरतों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो वो जो है काफी ज्यादा मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है, और ईद की शॉपिंग काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम देखें परसों जो है ईद मनाई जाएगी, और इसके चलते काफी ज्यादा गहमा गहमी जो है मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। खासकर अगर हम बेकरी शॉप्स की बात करें, या अगर हम देखें जो मटन के शॉप्स हैं, या दीगर जितनी भी शॉपिंग है, क्योंकि अगर हम अक्सर देखें ईद के मौके पर ही जो है अक्सर शॉपिंग देखने को मिल रही है, और उसी के चलते इकबाल मार्केट हो या मेन चौक सोपोर हो, काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम और उसके साथ साथ काफी ज्यादा रश जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी सनम, चलिए जरा सोपोर के आपने ईद की बात की, बागों की बात कर लीजिए। शगुफ़े खिल पड़े हैं बागों में या अभी इंतजार है? बागों की सैर भी करा दीजिएगा।
अभी तो बागों का सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी अगर हम देखें ईद के मौके पर काफी ज्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग काफी ज्यादा खुश है और एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो माही मुबारक का महीना जो है जाएंगे ना, पजीर है। लोग ईद के दिन बागों में जाएंगे, ईद के दिन। बिल्कुल सर, अगर हम देखें ईद नमाज अदा करने के बाद, क्योंकि अभी जो सीजन है दवाई छिड़कने का है, हो सकता है कि ईद के नमाज के बाद जो है लोग अपने बागों को जो है देखने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि माह रमजान के महीने में जो है जो रोजे हैं, रोजों में जो है एनर्जी लेवल काफी डाउन होती है, लेकिन ईद के मौके पर जो है ये एनर्जी लेवल जो है काफी अप होती है। तो हो सकता है कि जो बागात के मालिकान है वो जो है बागों के तरफ जो है वो भी रुख करते हुए नजर आएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। हम उम्मीद करते हैं आप भी हमें बागों की सैर कराएंगे, सोपोर की मछली हमें खिलाएंगे, ईद पे ज़रूर आप हमें भेजेंगे। लेकिन आपको बताते चले ईद की तैयारी, बाजार में बड़ा रश, और इस बाज़ार के रश के बीच में गुजारिश आपसे कि ईद जो है फजूल खर्ची नहीं है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो बड़ा फोर्स करती हैं अपने घर के मेल मेंबर को कि ये भी लाइए वो भी लाइए, ये ख्याल भी नहीं रखती कि क्या इसकी जेब इसको इजाज़त देती है। कई बार मेल मेंबर जो है घर का, वो घर में अपनी इज़्ज़त बनाए रखने के लिए कर्ज़ भी लेता है, तो कर्ज़ अपने फैमिली मेंबर को, हेड ऑफ़ द फैमिली को कर्ज़ उठाने के लिए ख़वातीन मजबूर ना करें। कफ़ायत और कफ़ालत दोनों चीज़ें हैं, इनसे आप गुजारा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दिन का आज का प्रोग्राम, आज का स्पेशल रिपोर्ट, आज का मुद्दा बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।